हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हरप्रीत कौर। हम बात कर रहे थे मेंटल हीलिंग की थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड जब हम एंशिएंट टाइम की बात कर चुके हैं तो आजकल मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है उसके बारे में आज बात करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक छोटी सी आपको बात बोलना चाहती हूँ कि व्हेन somebody इज़ इन अ हीलिंग प्रोसेस तो उसको नेगेटिव चीज़ों से या नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। इफ़ somebody इज़ इन डिप्रेशन, आप हो सके तो उसकी हेल्प करें। अगर कोई आपके आसपास आपको लग रहा है कि somebody इज़ डिप्रेस्ड तो उससे ऐसी बातें ना करें जो उसे और तकलीफ दें और पेन दें। एंड ट्राई टू बी विद दैट पर्सन बिकॉज डिप्रेस्ड पर्सन ओनली नीड्स द सपोर्ट। वो बोलेगा नहीं, he'll be very irritated, but internally he needs a support. Just keep an eye on that person कि क्या वो कर रहा है, is he or she is fine, because it's hard time. We are facing very hard time right now because of corona. So support each other and if you can, please help each other. तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न डेज। जो ये फिफ्थ चैप्टर है, ये फिफ्थ चैप्टर है हमारी जर्नी का अबाउट दिस बुक। तो समरी जो है उसमें तो हम चलेंगे, बट इसकी मेन 3 बातें हैं जो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ। दैट विद फुल फेथ, maybe in divine power, maybe in yourself, maybe in universe, जिसमें भी आप बिलीव करना चाहते हैं उस पर फुल फेथ रखिए। सेकंड, अपने माइंड पे फेथ रखिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सब कुछ दिला सकता है, आपकी हर प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, उसका सॉल्यूशन दे सकता है। और तीसरी, अपनी इमेजिनेशन को एक्टिव रखिए। अगर आप अपनी इमेजिनेशन को एक्टिव रखेंगे तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से देख सकेंगे, क्लैरिटी के साथ देख सकेंगे। एंड आप ये नहीं सोचेंगे कि यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, बिकॉज एंड रिजल्ट जो भी होगा वो आपकी सोच से होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये 3 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और अब हम समरी की तरफ चलते हैं। समबडी टोल्ड मी कि आपके वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं। सी, इट इज़ इंफॉर्मेटिव। अगर मैं आपको पूरे इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी तो ये वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं फटाफट बोलती रहूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का, बिकॉज फिर आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। सो आई रियली वॉन्ट कि आपको चीज़ समझ आए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि मैं कहाँ आपको अच्छी तरह समझा पा रही हूँ या कहाँ गलत जा पा रही हूँ। तो चलिए समरी की तरफ चलते हैं। ये जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंड को भरिए। सो मॉडर्न एज में भी ये टेक्निक काम करती है। जो आपको हील कर रहा होता है उस इंसान के ऊपर फेथ होना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसके ऊपर फेथ करेंगे तो वो जो बोलेगा आप इजीली उस चीज़ को बिलीव करेंगे और ऐसे ही ये चीज़ चलती है। चाहे आप हिप्नोसिस में स्टेट में हों, चाहे आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, ये सारी माइंड गेम है। जो आपको मेडिसिन दे रहा है उसके ऊपर आपका बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है और उसकी मेडिसिन के साथ साथ आपको उस डिवाइन पावर में, उस आपके सबकॉन्शियस माइंड पे भी बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो ले रहा हूँ वो मुझे चीज़ ठीक करेगी और मैं बहुत अच्छी हेल्थ के साथ या बहुत अच्छे और नए आइडियाज़ के साथ ये लाइफ को हैंडल करूँगा और आगे चलूँगा। तो टेक्निक्स दोनों तरफ सेम ही है। मेन चीज़ है फेथ होना ज़रूरी है। एंड इसमें से मैं 2-3 पॉइंट्स आपको और बता देती हूँ। इट इज़ फुलिश टू बिलीव इन सिकनेस और एनीथिंग दैट विल हर्ट और हार्म यू। बिलीव इन अ परफेक्ट हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस, वेल्थ एंड डिवाइन गाइडेंस। सो ऑलवेज बिलीव इन परफेक्ट हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस, wealth and divine guidance, which is very important.
आप जब अपने आप को हीलिंग के स्टेट में होते हैं तो ये चीज़ों को ध्यान रखना कि मैं क्या अचीव नहीं कर पाया हूँ या क्या नहीं कर सकता हूँ या क्या नहीं कर, आगे फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, वो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना कितना आपको हार्मफुल कर सकता है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए जो आपको वेल्थ दे, हेल्थ दे, गाइडेंस दे, हैप्पीनेस दे। ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में नहीं है बिकॉज जो प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सिमिलर चीज़ें ही हैं, बट वो बोलते हैं कि जो आपका जो फेथ है, वो जो ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का वो फेथ आता कहाँ से, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से आता है। आप जितना इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, उतना आपका अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ को लेके बढ़ेगा। क्योंकि जब कॉन्शियस माइंड आपसे सवाल करेगा कि ऐसा क्यों, तो आपके पास जवाब होना चाहिए उसको देने के लिए कि ऐसा इसलिए कि इसकी ये रीजनिंग है बिहाइंड इट। कुछ भी टॉपिक ले सकते हैं आप, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं सम सर्टेन अमाउंट अचीव करना एंड आपने कभी अचीव नहीं किया, या आपकी एजुकेशन वैसी नहीं है, या आपके पास वो नॉलेज नहीं है, तो आप जब प्रे करना स्टार्ट करेंगे कि मैं ये अमाउंट अचीव मैंने कर लिया है, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपको रीजनिंग करेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपके पास वो रीजनिंग और कॉन्शियस माइंड को देने के लिए, ताकि वो चुप करके बैठे और जो चीज़ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर रहे हैं वो इजीली आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। सो आपकी फंडास क्लियर होने चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। इनफैक्ट आप दूसरे को भी हील कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रेयर्स कर सकते हैं, उसकी इलनेस सिकनेस को दूर कर सकते हैं कहीं दूर बैठे हुए, विच आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। सो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत ही समझने वाली चीज़ है और प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और इसको समझेंगे तो देखिए आप इसमें कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपको इससे दूर जाने का मन नहीं करेगा और आपको इससे ही प्रैक्टिस करने का मन करेगा, क्योंकि आपको अब पता होगा कि मुझे अचीव कैसे करना है या मुझे मेरी इलनेस को कैसे छोड़ना है। आप वो यू वोंट बिलीव, लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रेयर से ही अपनी इलनेस ठीक की है, नॉट इवन विद मेडिसिन। यहाँ पे आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप मेडिसिन लेना छोड़ दीजिए, डॉक्टर के पास मत जाइए, बट अगर आपका मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग है और मॉडर्न टाइम में ऐसी हीलिंग्स हुई हैं, तो डेफिनेटली वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो कहीं दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं, वो इसी दुनिया का पार्ट हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आई टोल्ड यू एवरीबडी, जब हम पैदा होते हैं तो एक सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी के साथ पैदा होते हैं और वो एनर्जी सब में होती है। इनफैक्ट यू हैव सीन जो लोग हैंडीकैप भी होते हैं उनके अंदर भी नॉर्मल इंसान से ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि वो अपनी उन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं जो उनके पास है, रादर देन जो उनके पास नहीं है। अगर उनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, वो अपनी माइंड एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे। तो जब वो लोग अचीव कर सकते हैं, व्हाई नॉट अस? सो हीलिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड सबकॉन्शियस माइंड ही वो हीलिंग करता है हमारी बॉडी में, चाहे एंशिएंट टाइम हो चाहे मॉडर्न टाइम हो। तो बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलूंगी। एंड फॉर एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट मी। इफ़ यू लाइक द चैनल तो आप सब्सक्राइब कीजिए,